हेलो स्टूडेंट्स, आकर्ष एकेडमी के ऑनलाइन चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM में आप लोग का स्वागत है। आज जो है स्पेशली झारखंड के जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, उसमें जो स्टूडेंट एडमिशन लिए, जो कि अभी सेकेंड सेमेस्टर में गए होंगे, ठीक है, उनके लिए आज हम एक पेपर शुरू कर रहे हैं। और एक पेपर का इस सिलेबस के अंतर्गत जितना भी पेपर्स हैं आप लोगों को धीरे धीरे शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैं स्पेशली जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 आप लोग को पढ़ाएंगे, जिसमें आज का इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम जनरली सिलेबस के बारे में बताएंगे, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है नेक्स्ट एग्जाम 8 PM, जो कि आकर्षक एकेडमी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये अभी की स्थिति जो चल रहा है उसमें टोटल एजुकेशन जो है बंद पड़ा हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस टोटल बंद है। तो जितने भी झारखंड में जो आपका डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही होगी सेमेस्टर के प्रिपरेशन में। हम लोग बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो सेकेंड सेम थे, फोर्थ सेम या सिक्स सेम थे, या अभी जो थर्ड फिफ्थ में जो गए हैं, उन लोगों के लिए पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है ऑनलाइन के थ्रू। अब जब बिहार के स्टूडेंट को जब इतना हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि झारखंड के स्टूडेंट को भी थोड़ा सा मदद किया जाए इस एजुकेशन में, ठीक है। कि ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगे ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। इसी कारण इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 हम लेकर के आए हैं सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और इस सिलेबस के अंदर में जितने भी सब्जेक्ट हैं धीरे धीरे आप लोग को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। तो आप चलते हैं मेनली सिलेबस क्या है इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 का, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 के सिलेबस में टोटल आपका कहिए तो 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट में इसको बांटा गया, ठीक। 8 यूनिट में जो आपका बांटा गया, तो किस तरह से बांटा गया। पहला यूनिट आप समझिए, तो पहला यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको लाइट पढ़ना है, ठीक है, लाइट पढ़ना। इस लाइट में आपको पढ़ना क्या क्या है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये समझना है, स्नेल्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। और आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सब के बारे में जानना है। और साथ में कुछ कुछ टॉपिक पे जो आपका सिलेबस करता है, कुछ कुछ टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल भी बनाना है, जिससे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यदि देखें तो एक सिलेबस कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आपको न्यूमेरिकल बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चाहे स्नेल्स लॉ हो, जितने पे भी न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं वो सब न्यूमेरिकल्स बताएंगे। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने के बाद, तब लास्ट में टोटल आपका जो है न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा, ठीक है। ये तो ही पहला यूनिट लाइट का। दूसरा यूनिट जो है आपका यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस यूनिट नंबर 2 को 2 पार्ट में बताया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए तो 2.1 है। 2.1 में आपको क्या पढ़ना है, 2.1 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ेंगे जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज जनरेट कैसे होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम कूलम्ब्स लॉ, या उसको हम कूलम्ब्स स्क्वायर, इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे
कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पे, ठीक है। फिर इसमें दूसरा पार्ट आपका आता है 2.2, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम जनरली पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका डिफिनेशन, यूनिट जो भी होता है वो बताएंगे। फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, इसको समझेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड। उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे, तो इंटीग्रेशन मेथड में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। वैसे हम बेसिक इंटीग्रेशन बताते हुए आप लोगों को हर एक चीज़ बताएंगे। फिर आता है इसी में पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये समझना है। फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन पोटेंशियल, इतना चीज़ को हम इस 2.2 में हम कवर करेंगे। फिर इस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। फिर आपका यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका ओम्स लॉ क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है विद द ग्राफ, ठीक है, हर चीज़ को समझेंगे। फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझेंगे। किरचॉफ लॉ समझेंगे, किरचॉफ लॉ में 2 लॉ होता है, जंक्शन लॉ एंड लूप लॉ, इसको भी समझेंगे। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मेन जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं जनरली किरचॉफ लॉ पे बनते हैं या फिर ओम्स लॉ पे बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोनों लॉ को। फिर हम पढ़ेंगे इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये आपका एक तरह से एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको हम बढ़िया से समझेंगे और इस पे हर एक टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल बनेगा वो न्यूमेरिकल्स को हम बताएंगे, ठीक। अब आता है आपका चौथा यूनिट, यूनिट नंबर 4, इसमें पढ़ेंगे हम फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में ये फाइबर ऑप्टिक्स एक तरह से आप समझिए तो फाइबर ऑप्टिक्स और लाइट दोनों एक तरह से रिलेटेड है। बोलिए सर ये कैसे रिलेटेड है, ये भी हम बताते हैं। जैसे लाइट में हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर डिस्पर्सन पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। ये सब टर्म्स आपके लाइट में ही आता है, ठीक है। तो आपका सिलेबस क्या किया, उसको 2 पार्ट में बांटा, एक डाल दिया लाइट, एक डाल दिया फाइबर ऑप्टिक्स। तो लाइट में आपको सिंपल सा रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया जो कि बेसिक चीज़ था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यहाँ रख के छोड़ दिया। फिर आगे आपका वो अलग एक फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ा दिया आपको, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, न्यूमेरिकल एपरेचर, फाइबर ऑप्टिक्स, मटेरियल और टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इतना चीज़ को इसमें कवर किया। साथ में एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम, इतना चीज़ को ये कवर किया। तो अब बात आती है कि सर पढ़ाएंगे कैसे। जब दोनों लगभग एक तरह का है तो दोनों को एक ही साथ पढ़ा दें या यूनिट वाइज पढ़ा दें, मेन बात आती है। तो हम जो है इसको ये चैप्टर आपका यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 1 को कंबाइंड ही पढ़ा देंगे, ठीक है। अब जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, स्नेल्स लॉ पढ़ाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाएंगे, डिस्पर्सन पढ़ाएंगे आपका फर्स्ट यूनिट में, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे, क्रिटिकल एंगल पढ़ लेंगे, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ लेंगे, ठीक है।
फिर थोड़ा सा हट के आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो उसे भी इंक्लूड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उसी से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल एपरेचर भी समझ लेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स मटेरियल भी उसी में समझ लेंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 1 को हम एक साथ पढ़ाएंगे। इसी कारण इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं कि आप लोग समझ लें कि हम पढ़ाएंगे कैसे। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 को हम एक साथ आपको कंबाइंडली पढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों एक तरह से एक ही टॉपिक्स पे रिलेटेड हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इनकी ये और ये एक साथ हम कंबाइंड करेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 आपका है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। यूनिट नंबर 5 बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में सॉलिड्स का एनर्जी लेवल क्या होगा ये समझेंगे, वैलेंस क्या होगा, कंडक्शन बैंड क्या होगा, फॉरबिडन गैप क्या होता है किसी भी सॉलिड्स का, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी एन जंक्शन, डायोड में फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये हम यूनिट नंबर 5 में समझेंगे, ठीक है। तो इतना यूनिट नंबर 5 तक आपका लाइट आया, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उसको यदि 11th-12th की भाषा में कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रिक करंट आया, ठीक है। थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स वगैरह घुस गया, बैंड थ्योरी में हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका यहाँ से जो छठा यूनिट से प्योर मॉडर्न फिजिक्स आपका चालू होता है, प्योर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में आपका क्या है, यूनिट नंबर 6 में क्या है आपका, यूनिट नंबर 6 में सबसे पहला फिजिक्स इसमें पढ़ना है, ये आपका टॉपिक आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको 3 टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। इसमें पहला 6.1 है जो कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी। फोटो इलेक्ट्रिसिटी में हम जनरली कंसेप्ट ऑफ फोटोन एक एनर्जी के रूप में होता है, उसी को प्लैंक्स हाइपोथेसिस में किस तरह से एक्सप्लेन किया। वहाँ कहा गया कि जो लाइट्स जो निकलती है वो एनर्जी पैकेट्स के रूप में निकलती है, वही एनर्जी पैकेट्स आपका फोटोन कहलाता है। इस चीज़ को हम समझेंगे वहाँ। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स को समझेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन, फिर आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको समझेंगे। आप लोग के सिलेबस में दिया है नो डेरिवेशन, लेकिन बताएंगे, ठीक। जब तक डेरिवेशन नहीं समझिएगा तब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो डेरिवेशन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको दे दिया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। ये सब चीज़ हम फोटो इलेक्ट्रिसिटी में कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद इसी पे एनर्जी ऑफ फोटॉन और वर्क फंक्शन, फिर इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के पे हम न्यूमेरिकल्स को बताएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका 6.1। फिर 6.2 में आपका आता है लेजर। 6.2 में आपका आ गया लेजर। लेजर में हम लेजर का सिलेबस आप लोग के यूनिवर्सिटी में बहुत छोटा सिलेबस दिया, कुछ है ही नहीं, सिंपल सा प्रॉपर्टीज ऑफ लेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ लेयर, बस इतना ही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर तो बताएंगे, हाँ। लेजर का थोड़ा सा उसको डिफाइन करेंगे कि लेजर फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन क्या है, ये चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा समझाएंगे ज़रूर, क्योंकि बिना समझे हुए आप उसका प्रॉपर्टीज़ को
कैसे समझिएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इन एप्लीकेशन को कैसे समझिए, तो थोड़ा सा ओवरव्यू उस पर देंगे। ऐसा नहीं है कि जितना सिलेबस बोला है उतना ही बताना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ ज़रूरत है एक्स्ट्रा बताने का वहाँ एक्स्ट्रा भी बताएंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक है आपका 6.3 जिसको कहेंगे हम एक्स-रेज। 6.3 यानी कि एक्स-रेज। एक्स-रेज में आपको मेनली पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज, ठीक है। कॉलिड्स ट्यूब के द्वारा जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है उस पूरा सिस्टम को समझना है कि कॉलिड्स ट्यूब के द्वारा किस तरह से एक्सरे का प्रोडक्शन किया जाता है। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे ये भी समझना है। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे। एक्सरे का एप्लीकेशन बहुत सारा होता है, बहुत अलग अलग फील्ड में होता है, इंजीनियरिंग टर्म्स में होता है, मेडिकल टर्म्स में होता है, ठीक है। इस तरह का बहुत जगह पे एक्सरे को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका 6 यूनिट। अब आता है आपका 7 यूनिट, यूनिट नंबर। ये 7 यूनिट जो है टोटली डिफरेंट है आपका, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। आप कहिएगा टोटली डिफरेंट क्या है, तो ये आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपका यूनिट नंबर 7 में बताना है, ठीक है। जैसे नैनो स्केल क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, इसके बारे में जानना है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या उसका इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल्स में क्या यूज़ होता है, मेडिकल टर्म्स में क्या यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक, इन्वायरमेंटल, स्पेस एंड डिफेंस, अलग अलग जगह पे नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, उस पूरे यूज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 7 हो गया। लास्ट यूनिट आपका है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में हमको समझना है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका एनर्जी का अलग अलग सोर्स हमारे पास उपलब्ध होता है। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे। इसमें आता है आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, ये सब रिन्यूएबल्स एनर्जी में आता है, जो कि बार बार उसको हम रिन्यूअल कर सकते हैं, ठीक। इसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतना सिलेबस को हम इस इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 में, जिसका सब्जेक्ट कोड आपका 203 है, इसमें हम पूरा इतना टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता दिए, कैसे कैसे कहाँ क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाएंगे। जैसे कि हम यूनिट 1 और यूनिट 4 के बारे में हम बोले कि कंबाइंड पढ़ाएंगे, ठीक है। देखते हैं, यदि लगेगा कि स्टूडेंट को कंबाइंड पढ़ाने में यदि प्रॉब्लम होगी, इस पर हम सोचते हैं। यदि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि कंबाइंड पढ़ा दिए तो उसको कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यदि उस टाइप की कंडीशन मुझे फील होगा तो मैं सेपरेटली पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एक एक टॉपिक्स जितना आपके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन हो। जहाँ भी आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल बताना है वहाँ 100% बताएंगे, कम नहीं बताएंगे, एक्स्ट्रा ही बताएंगे। न्यूमेरिकल्स हमेशा एक्स्ट्रा बताना भी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल यदि आप बनाते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन क्लास, खास तौर पे झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जो 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स करने वाले जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आज इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट क्लास से हम यूनिट 1 को स्टार्ट करते हुए लेक्चर को बढ़ाएंगे, ठीक है। यूनिट 1 को शुरू करेंगे, वहाँ से बढ़ते चलेंगे, ठीक है, यूनिट बाय यूनिट।
कोई यूनिट को ज़्यादा ओवरलैप करने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। एकदम यूनिट 1 से शुरू करेंगे, फिर यूनिट 2, फिर 2.1, 2.2, इस तरह से हम बताते चलेंगे, ठीक है, जिससे कहीं पे किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न ना हो कि ये टॉपिक सर अभी नहीं पढ़ाए, ये बाद में पढ़ा दिए, ये यहाँ है वहाँ है, कहीं नहीं होना चाहिए। एकदम लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे, ठीक है, जिससे कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो बेफिक्र होकर के लेक्चर देखिए और समझिए। कहीं भी पूरे क्लास के दौरान कहीं भी किसी तरह का डाउट होगा तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा, हर एक डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम समझ ना आ रहा हो, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इंस्टीट्यूट का आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, वहाँ से आप क्वेश्चन भेजिए, हम सॉल्व करके आपको भेजेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम यूनिट नंबर 1 को शुरू करेंगे, लाइट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अपने स्टूडेंट को ये सब चीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप जानते हैं तो किसी और स्टूडेंट को मदद ज़रूर मिलना चाहिए। यदि आपको इस क्लास से हेल्प मिलेगा और उसको यदि आप दूसरे स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा तो उनको भी मदद मिलेगा अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, उनको तैयारी करने के लिए। इसलिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM को, ठीक है। इसको लाइक कीजिए और बढ़िया से इसको पढ़िए, डाउट हो तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।